जनपद ही नहीं पूरे प्रदेश में शिक्षा माफियाओं और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों का गठजोड़ का परिणाम है कि मेरे नौनिहाल बच्चे जिनको 20 तक पढ़ा नहीं आ रहा है, उनको 0.2 नहीं आ रहा है, वो इंटरमीडिएट की परीक्षा आराम से उत्तीर्ण कर ले रहे हैं। चूँकि अध्ययन अध्यापन बिल्कुल नगण्य सा हो गया है, इसको लेकर मैं 2018 से ही माध्यमिक शिक्षा में सुधार और परीक्षा में सुचितापूर्ण पॉइंट्स को लेकर के माननीय शासन से लेकर के न्यायालय तक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। इस संबंध में मैंने एक जनहित याचिका भी दाखिल कर रखा है, याचिका संख्या 365/2024, जिसमें मैं इन पर्सन ऑनरेबल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इलाहाबाद के यहाँ आर्गूमेंट करता हूँ। तो जनपद जौनपुर में 2025 में माध्यमिक शिक्षा यूपी बोर्ड से जो प्रस्तावित एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, उसमें 33 सेल्फ फाइनेंस कॉलेज और 9 एडेड कॉलेज ऐसे एग्जाम सेंटर बने हैं जो विशुद्ध रूप से व्यापार करते हैं। भाई 18 कमरे में 5000 बच्चे कैसे एनरोल होते हैं? ये बच्चे बिना मान्यता के विद्यालय के बच्चे और कोचिंग के बच्चे, गैर जनपदों के बच्चे, गैर प्रांत के बच्चे को इनरोल्ड किए रहते हैं और मास स्केल पर ठेका लेकर के इनको पास कराने का कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए बदलापुर तहसील में प्राइवेट राजकीय हाई स्कूल तियरा के प्राइवेट बच्चों का सेंटर बदलापुर एडेड कॉलेज में न लगा करके बदलापुर के एक ऐसे कॉलेज में कॉलेज कोड 1617 कॉलेज कोड में लगाया गया है, जहां सिर्फ 6-7 कमरे हैं और एक शिक्षा माफिया द्वारा बोर्ड से वह सेंटर स्थापित करा करके प्राइवेट बच्चों का सेंटर अलॉट करा दिया गया है और एक एक बच्चे 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का ठेका लिया गया है। लगभग 150 बच्चे हैं। तो इमेजिन कीजिए कि वो इस तरह से शिक्षा माफिया एक एक सेंटर से 2500-30 लाख रुपए अर्न करते हैं और खुलेआम विभाग को 1-2 लाख रुपए दे करके सेंटर बनवा करके इस तरह से सरकार को भी ये माने आईना दिखाने का काम यह शिक्षा माफिया कर रहा है और यह माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों का शिक्षा माफियाओं का गठजोड़ है और इसकी लड़ाई में लड़ रहा हूँ। डीएम साहब पास में आया, डीएम साहब ने बड़ी सारगर्भित से मुझको सुना और उन्होंने डीआईएस जौनपुर से को निर्देशित किया कि इस पत्रक के साथ बैठक में वो प्रतिभाग करें। मुझे भी बुलाया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि डीएम साहब ऐसे शिक्षा माफियाओं को परीक्षा केंद्र से बाहर करेंगे जो शिक्षा माफिया और व्यापारिक प्रतिष्ठान के तहत जो है विद्यालय का संचालन करते हैं। न तो उनके यहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, न संस्कारित शिक्षा है। मेरा मानना है भाई साहब, अगर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी, नियमित बच्चे विद्यालय आएंगे तो उनमें कुछ संस्कार होगा, चरित्र होगा, आचरण होगा, तो क्राइम रेट भी कम होगा। ये नहीं, जब बच्चा स्कूल जाएगा तो उससे माँ बहन की भी शिक्षा दी जाएगी कि ये आपकी बहन है, अपने मित्र की बहन भी बहन होती है। तो इस तरह से वो बच्चे संस्कार सीखेंगे। जब संस्कार सीखेंगे तो क्राइम रेट भी इसमें कम होगा। तो ये मास स्केल पर इसके सुधार की चांसेस हैं और अगर सभी लोग चाह लेंगे तो निश्चित रूप से बहुत कुछ अच्छा होगा। सरगर्भित शिक्षा होगा, चरित्रवान मेरे विद्यार्थी निकलेंगे, अच्छे विद्यार्थी निकलेंगे। इससे देश का, प्रदेश का, जनपद का, राष्ट्र का में अच्छे विद्यार्थी निकलेंगे तो सबका विकास होगा। क्या शुभ नाम आपका? जी, डॉक्टर अमित कुमार दुबे, मैं प्रधानाचार्य अमरनाथ द्विवेदी इंटर कॉलेज बिझोर जौनपुर।